सावित्रीबाई फुले की जयंती का आयोजन पंचशील बौद्ध विहार में जयंती के एक दिन पूर्व। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण की नींव रखने वाली एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के रूप में देश में विख्यात सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है, जिसको लेकर एक दिन पूर्व रविवार की संध्या को पंचशील बौद्ध विहार में एक जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के कोने कोने से आए प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपने अपने विचारों के माध्यम से सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा जो समाज के उत्थान व महिलाओं के अधिकार के लिए जो कार्य किए गए वो हमेशा हमेशा के लिए सराहनीय व मिसाल बने रहे। जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक बौद्ध रामदास बैठा ने किया। वहीं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शंभू राम, प्रबुद्ध भारती के विजय कश्यप, राकेश फूले, रामकिशोर बैठा, हरिशंकर प्रसाद, शोभा सिन्हा, उषा बौद्ध, आशा चौधरी, बैरिया प्रमुख पप्पू राम, नौतन प्रखंड के संजय सिंह कुशवाहा आदि वक्ताओं ने अपने अपने विचारों से सावित्रीबाई फुले की जीवनी को प्रकाशित किया। सावित्रीबाई फुले के जीवन का संक्षिप्त परिचय। प्रारंभिक जीवन। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, वर्तमान में सतारा जिला में एक कृषि परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों लड़कियों की जल्दी ही विवाह हो जाया करती थी, इसलिए 9 वर्षीय सावित्रीबाई की शादी 1840 में 12 वर्षीय ज्योतिराव फुले के साथ हो गई। ज्योतिराव एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन के आंदोलनकारियों में गिना जाता है। सावित्रीबाई की शिक्षा उनकी शादी के पश्चात शुरू हुई। उन्होंने एक सामान्य स्कूल से 3री और 4थी की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने अहमदनगर में मिस फरार इंस्टीट्यूशन में प्रशिक्षण लिया। उनकी भूमिका। पूना में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल 1848 में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ स्थापित किया, लेकिन फुले दंपति को एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया। सावित्रीबाई स्कूल की पहली शिक्षिका थी। बाद में मंगल और महार जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए, जिन्हें अस्पृश्य व अछूत माना जाता था। वर्ष 1852 में 3 स्कूल खुले। उसी वर्ष 16 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा में योगदान देने के लिए सम्मानित किया। सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का नाम दिया गया। उसी वर्ष महिलाओं को अपने अधिकार, गरिमा व अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल शुरू किया गया। विधवाओं के बाल मुंडवाने के परंपरा के विरोध में नाई हड़ताल आयोजित की। 1 वर्ष बाद 18 स्कूल खोले, विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। 1855 में फुले जोड़े द्वारा कृषि विधवा मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालय खोला गया। 1863 में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने एक देखभाल केंद्र शुरू किया, जिसे बाल हत्या प्रतिभानक गृह कहा गया, जिसमें गर्भवती ब्राह्मण, विधवाएं व बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। ज्योतिराव ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्रीबाई ने बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। सावित्रीबाई ने छुआछूत और जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए भी कार्य किया। मृत्यु। सावित्रीबाई ने काशीबाई नामक ब्राह्मण विधवा के एक बच्चे को गोद लिया। यह दत्तक पुत्र यशवंतराव बड़े होकर डॉक्टर बने। 1857 बुलेसोलिक प्लेग महामारी ने नालसपोरा व महाराष्ट्र को पूरी तरह प्रभावित किया। साहसी सावित्रीबाई और यशवंतराव ने मिलकर संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए पुणे के बाहरी इलाके में एक क्लिनिक खोला। वह इस महामारी से पीड़ितों को क्लिनिक में लेने आती और वहां उनका बेटा इलाज करता था। रोगियों की सेवा करके वो खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई का निधन हो गया। आज सावित्रीबाई फुले के 191वीं जयंती समारोह आप लोगों के द्वारा मनाया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को उनके जयंती के साथ? मैं विजय कश्यप, एक्स मिसाइल इंजीनियर, राष्ट्रीय संयोजक प्रबुद्ध भारती, ये बताना चाहूँगा कि आज पूरे देश की जो भी महिला शक्ति आज कुर्सी पर बैठ रही है, हाथों में कलम लिए जज बनकर फैसले दे रही है, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर, पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही है, ये सारी की सारी देन
क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के द्वारा छेड़े गए राष्ट्रीय मानवीय आंदोलन का प्रतिफल है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस समय उनके आंदोलन पर कोर्ट मैरिज की इजाज़त दी। पुनर्विवाह, विधवा विवाह एवं विधवा आश्रमों की शुरुआत सावित्रीबाई फुले और उनके प्रेरणा स्रोत ज्योतिराव फुले की देन है। आज जाति पाति राजनीति से ऊपर उठकर पूरी सरकारों को, जैसे महाराष्ट्र सरकार और तमिलनाडु सरकारें कर रही, उस प्रकार पूरे भारत सरकार को महिलाओं को आगे लाने में, देश के विकास में और देश को दुनिया में आले दर्जे पर पहुंचाने में महिला शक्ति का, उनकी मैनेजरियल पावर का, उनकी बुद्धिमत्ता का, उनके त्याग और समर्पण का इस्तेमाल करना चाहिए और देश में राष्ट्रभक्तों की फौज खड़ी हो। इसके लिए देशभक्त महिलाओं को उनके बौद्धिक और उनके आध्यात्मिक विकास की चिंता करनी चाहिए। बैठा रिटायर्ड डीएसपी पंचशील बुद्ध विहार बेतिया के का एक सदस्य आज पंचशील बुद्ध विहार में जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का 191वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम होगा, क्योंकि आज की महिलाएं जो इतनी आगे बढ़ी हैं वो सभी सावित्रीबाई फुले की ही देन है। उन्हीं के अथक प्रयास से आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। उन्होंने दुख सहकर, तकलीफ सहकर समाज की, वैसे समाज की जो कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, महिलाओं को पैर की जूती समझते थे और महिलाओं से को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे और चाहते थे कि महिलाएं ऐसी ही रहें। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में वे महिलाओं को शिक्षा देने का, महिलाओं के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का उन्होंने काम किया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो अंधविश्वास और जो कुप्रथा समाज में फैली थी उसके विरोध में कार्य करना शुरू किया, जिससे उनको जब वो स्कूल जाती थी बच्चियों को पढ़ाने के लिए तो उनको उनके ऊपर कीचड़, थूक, खखार, यहाँ तक गोबर मिट्टी फेंका जाता था। वैसे लोगों के द्वारा जो लोग अंधविश्वास में थे और महिलाओं को जागृत नहीं करने देना चाहते थे, फिर भी उन्होंने इतना सहकर और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया।